बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि 16 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गाड़ी के ड्राइवर्स के लिए ओवरटेकिंग कब ममनू है? महकमा ट्रैफिक गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ऐसी सूरतों की वजाहत की है जिनमें ओवरटेकिंग करना मना है। सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा ट्रैफिक अल मरूर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए गाड़ी के ड्राइवर्स को 9 सूरतों में सड़क पर ओवरटेक करने से मना किया गया है। अगर सड़क पर वाज़े दिखाई ना दे रहा हो या सामने से आने वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को महफूज ओवरटेकिंग के लिए रास्ता ना दे रही हो, या फिर जिस गाड़ी जो है को आप ओवरटेक करना चाहते हैं अगर वो अपनी से अगली गाड़ी को ओवरटेक करने लगे तो आपको ओवरटेक जो है उससे गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा मोड़, पहाड़ों, ढलवानों और चौकियों और फिसलन वाली सड़कों पर ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। अलमरूर ने बाद और सूरतों को भी जिक्र किया, जैसे अगर आपकी पीछे वाली गाड़ी ने पहले ही आपकी गाड़ी को ओवरटेक करना शुरू कर दिया है तो आप अगली गाड़ी को ओवरटेक ना करें। ट्रैफिक की उन लेन्स में जो दूर तक ट्रैक्स को अलग करती हैं, चौराहों पर, रेलवे की पटरियों पर, पुलों और पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग की जगहों पर ओवरटेकिंग से गुरेज करें। अगर किसी जगह पर ओवरटेकिंग ममनू है होने की वाज़ेह हदायत लिखी हो तो गाड़ी जिसे आप ओवरटेक करना चाहते हैं इंतहाई तेज़ रफ्तार या सुस्त चल रही हो तो ऐसी सूरत में भी ओवरटेकिंग की कोशिश मत करें। तवक्कलना एप्लीकेशन में किसी भी फ़ज़ाई ख़तरे की इतला देने की सहूलत मौजूद है। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है किसी भी नौइयत की मुश्तबा जो सरगर्मी है उसकी इतला तवक्कलना ऐप पर देने की सहूलत मौजूद है। 2.5 किलो वज़नी थायराइड गदूद निकालने के लिए कामयाब सर्जरी। डॉक्टर खालिद अल रहीमी हॉस्पिटल की एक मेडिकल टीम ने एक 65 साल मरीज़ से तकरीबन 2.5 किलोग्राम वज़नी थायराइड गदूद की गैर मामूली जो तोसी है उसको निकालने में कामयाब रहे और एक नाजुक सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। गदूद सीने की गहराई में फैली हुई थी। जराही जो है वो उस मरीज़ के जो थायराइड गदूद है उसके आला दर्जे की तोसी से मुतासिर होने के बाद हुई और उनका कहना था कि उसको बराह रास्त सांस की तकलीफ़ जो है उससे हो रही थी, जिसकी वजह से फौरी जो है वो सर्जरी की ज़रूरत पेश आई। मरीज़ के केस को देखते हुए जो है उसके मेडिकल टेस्ट करने के बाद उसकी जो सर्जरी है वो की गई है। सऊदी अरब में हज 1448 हिजरी की तैयारी के सिलसिले में हज लॉजिस के मेयार की तजदीद। सऊदी अरब की वज़ारत सियाहत ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के मेहमानों की रहाइश के लिए मखसूस सहूलियात के लिए हज 1448 हिजरी सीज़न की तैयारी के सिलसिले में लॉजिस के लिए सरगर्मियों की हदायत, लाइसेंसिंग और मुतल्लिका खिलाफ वर्जियों के शेड्यूल पर नया जो मवाद है वो मंजूर कर लिया है। इस तजदीद का मकसद मेहमान नवाजी की सहूलियात की तैयारी को बढ़ाना, हाजियों को फराहम की जाने वाली सर्विस को बेहतर बनाना है। वज़ारत सियाहत के सरकारी तर्जुमान नसर अल अंसारी ने वजाहत की कि यह तजदीद हज सीज़न के लॉजिस के लिए इंतज़ामी अमली दायराकार को तैयार करने और ऑपरेशन शुरू होने और हाजियों के इस्तकबाल से पहले सहूलियात की तैयारी को यकीनी बनाने के लिए आई हैं। नई ज़रूरियात में अमली तैयारी की तस्दीक, सलामती और देखभाल की शराइत जो है उसको पूरा करना है और इसके अलावा जो है जो शराइत हैं उसके अंदर जो लॉजिस है उसकी देखभाल, ताकि कमरों की सफाई, इस्तकबालिया देखभाल, तमाम ज़रूरियात के मेयार को बुलंद किया जाएगा। इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का जवाज़ात के सिस्टम से लिंक होना ज़रूरी है। सऊदी अरब में मेहनत कानून के तहत कारकुनों को तिबी खिदमात की मद में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फराहम करना ज़रूरी है। सऊदी अरब में जो जवाज़ात का इदारा है वो गैर मुल्कियों के जो चीज़ें हैं उसका ज़िम्मेदार होता है और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल किए बगैर इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती है और इसका जवाज़ात के सिस्टम से मुंसलिक किया जाना भी ज़रूरी होता है। एक शख्स ने अहलिया के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाज़ात से दरियाफ्त किया कि अहलिया के इकामे की जो तजदीद है उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो करवाई थी, लेकिन वो जवाज़ात के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से ताख़ीर हो गई। मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ, ताख़ीर पर क्या जुर्माना होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर होने पर पहली बार 500 रियाल जुर्माना होता है, दूसरी बार 1000 रियाल जुर्माना होता है।
वाज़ेह रहे सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन निज़ाम के मुताबिक जो है सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के कामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनकी फैमिली के मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से करवाई जाए जो वजारत के सिस्टम से जवाज़ात के सिस्टम से लिंक हो। गैर मैरी है ऐसी कंपनी जो जवाज़ात के सिस्टम से मुंसलिक नहीं होगी, वहाँ से मेडिकल पॉलिसी ही हासिल ना की जाए। और जो है इसके अलावा क्योंकि बुनियादी ज़रूरत इकामा की तजदीद है, अगर इकामा बर वक्त तजदीद नहीं होता तो इस सूरत में जुर्माना आयद कर दिया जाता है। वजारत सेहत और जवाज़ात के सिस्टम को डेटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है ताकि फ़र्जी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। ख्याल रहे कुछ लोग मामूली रकम लेकर फ़र्जी मेडिकल इंश्योरेंस कराने का दावा जो है करते हैं, जो गलत होता है, जिसकी वजह से ऐसी इंश्योरेंस कराने वालों को इकामा की तजदीद ही नहीं बल्कि बाद में मेडिकल ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल हासिल करना मुश्किल हो जाता है और इन्हीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनकी फैमिली जो कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना कफील की जिम्मेदारी होती है। और इकामा की तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से मुंसलिक करने का मकसद भी यही होता है कि वो इकामा होल्डर को बरवक्त और मियारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने से पहले इस बात की यकीन दहानी करना ज़रूरी है कि जिस कंपनी की पॉलिसी हासिल की जा रही है वो सऊदी मरकज़ी बैंक के मुतल्लिका शोबे से मंजूर शुदा और लाइसेंस याफ्ता हो। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी जवाज़ात के सिस्टम से भी लिंक हो ताकि पॉलिसी ख़रीदने के फौरी बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कर दे, जिसके बाद इकामा की तजदीद कराई जा सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल ना करने या पॉलिसी को जवाज़ात के सिस्टम से लिंक ना करने की सूरत में इकामा की तजदीद में जो मुश्किल है वो पेश आ सकती है। मशरिक़ वस्ता के जो एयरपोर्ट हैं उनमें सऊदी अरब के एयरपोर्ट सबसे आगे। सऊदी अरब ने अगस्त 2026 के दौरान तयशुदा जो सीटों की गुंजाइश के लिहाज से मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका की एविएशन मार्केट में सरफ़हरिस्त रहा। सऊदी अरब के अंदर आने वाली और जाने वाली परवाज़ों में तयशुदा जो नशिस्तों की कुल तादाद तकरीबन 7.86 मिलियन सीटों तक जो है वो पहुंच गई है। और इसके बाद UAE, मिस्र और दोनों खितों की जो तमाम एविएशन है, सऊदी अरब की जो एविएशन मार्केट है वो सबसे आगे रही है। हवाबाजी के आज़ादोशुमार के निज़ाम-उल-औक़ाफ़ में महारत रखने वाली आलमी तंजीम OAG की ताज़ा तरीन आज़ादोशुमार के मुताबिक सऊदी मार्केट में सीटों की गुंजाइश में गुज़श्ता साल अगस्त के मुकाबले में 4.1% का इजाफा जो है वो देखा गया है। मसनूई ज़हानत सऊदी जजों को डिजिटल सबूतों की बुनियाद पर असर नौ सोचने पर मजबूर करती है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर में धमकियाँ, वादे या एतराफ़ात भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के दरमियान जब कोई झगड़ा शुरू होता है तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये इस नए दौर में एक रुझान सामने आया है, लेकिन बाज़ औक़ात मसनूई ज़हानत की बदौलत तस्वीर में जानते बूझते हेरा फेरी की जाती है और गुफ्तगू में इजाफा या कमी की कोशिश की जाती है। लिहाजा सऊदी अदालतों में ये सवाल ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि आया मसनूई ज़हानत के होते हुए स्क्रीन शॉट्स पर एतबार किया जा सकता है या नहीं। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।